मुस्लिम शिक्षक ने दलित नाबालिग 8 स्कूली छात्राओं के साथ की छेड़खानी। आपको बता दें कि खबर देवास जिले तहसील कन्नौज के अंतर्गत ग्राम मवड़िया के माध्यमिक विद्यालय में पढ़ाने वाले मुबारक खान पिता रमजान खान ने दलित बालिकाओं के साथ की छेड़खानी। एक्सप्रेस जनसेवा न्यूज के रिपोर्टर शुभम खत्री ने स्कूल में जाकर लिया जायजा। ग्रामीणों ने बताया कि करीब 3 महीने से मुबारक खान बच्चियों के साथ कर रहा था गलत हरकतें। बच्ची घबराई हुई थी, स्कूल नहीं जा रही थी। जब उनके माँ बाप ने पूछा कि स्कूल क्यों नहीं जा रहे हो, जब बच्चियों ने बताया कि वहां जो पढ़ाने आते हैं मुबारक खान सर, वह हमारे साथ गलत हरकतें करते हैं। इसकी खबर परिवार ने जैसे प्रशासन को दी, पुलिस प्रशासन ने आनन फानन में उसको गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। मगर जेल भेजने से ग्रामीण और परिवार वाले खुश नहीं हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री मोहन यादव से अपील की है कि उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, उसका मकान को तोड़ा जाए ताकि एक मिसाल बने। एक्सप्रेस जनसेवा न्यूज एवं राघव दर्पण कन्नौज से शुभम खत्री की रिपोर्ट, एडिटर कुमकुम रावत। तहसील कन्नौज ग्राम मवड़िया में आकर ये बच्चियों के साथ दुष्ट व्यवहार होने के कारण उनके पेरेंट्स से पूछना चाहूँगा क्या राय? श्रीमान जी से निवेदन है कि हमारे गांव की बालिकाएं यहाँ पे पढ़ने आती है और कुछ समय से करीबन 2-3 महीने से चल रहा है, लेकिन बच्चियां हमारे गांव घबराई हुई थी। उन्होंने कुछ बताया नहीं। यहाँ पे पानी गांव से मुबारक खान जो मोमेडियन से संपर्क रखते हैं, यहाँ पे पढ़ाने आते हैं माध्यमिक विद्यालय में, और वहाँ बच्चों से गंदी हरकतें करते हैं। एक बार उनको हम प्राथमिक में भी था, जब हमने शिकायत करी थी कि सर ये इस प्रकार का कार्य चल रहा है और टाइम पे स्कूल भी नहीं आ रहे हैं, पाउच वगैरह खाते हैं, बच्चों से पाउच वगैरह मंगाते छोटे छोटे बच्चों से, प्राथमिक में था जब। जिसके बाद में उनको शिकायत करने के बाद संकुल प्रभारी को हमने शिकायत करी, जिसके बाद संकुल प्रभारी ने उनको वहाँ से अटैचमेंट करके माध्यमिक में डाल दिया। मतलब प्राथमिक से माध्यमिक में डाल दिया, उनको ट्रांसफर हो गया। मतलब उसको कुछ शिक्षा मिलनी थी, इसके बदले उसको प्रमोशन मिल गया और यहाँ पर आ गया। यहाँ के आने के बाद में जो गांव में जाता था हंसता हुआ जाता था, और फिर हमारी बालिका यहाँ पे आती है, उनके साथ थोड़ा दुर्व्यवहार चल रहा है, करीबन 2-3 महीने से चल रहा है। जिसके बावजूद बच्चियाँ इतनी घबरा गई थी कि बच्चों ने आके कुछ बोला ही नहीं। फिर 4-5 रोज हुए स्कूल ने जाना ही बंद कर दिया। तब उनकी मम्मी ने पूछा कि स्कूल क्यों नहीं जा रही हो, तो बच्चियों ने कहा कि हमारे साथ इस प्रकार की घटनाएं होती है। तो उसकी मम्मी ने हमको बताया कि इस प्रकार की बच्ची के साथ हो रही है, आप क्या कर रहे हो? तो हमने कहा हमको पता ही नहीं है। फिर मैंने गाँव वाले जो थे, बाकी जो पालक थे, उनको मैंने सूचना दी कि आपकी बालिकाओं के साथ इस प्रकार का कार्य हो रहा है, आप कहाँ पे सोए हुए हो? तो यार हमको भी पता नहीं। फिर उनकी मम्मी वगैरह बच्चों हमने बुला के पूछा, उन्होंने सारी घटना की जानकारी दी कि हमारे साथ इस प्रकार का व्यवहार हो रहा है। जिसके बावजूद हमने एक्शन लिया, और एक्शन लेने पर हम कन्नौज गए, मंगलवार के रोज कन्नौज गए, और कन्नौज जाकर हमने SDM ऑफिस में आवेदन दिया। तो आवेदन पे तहसीलदार मैडम वहीं पर मिल गई, और बच्चियों का बयान लेने के बाद मैडम बोली कि आप चलो, मैं आ रही हूँ। और हमने कहा प्राप्ति वगैरह क्या जरूरत, हम जा रहे हैं। और हम जैसे ही वो आई, हमने जाकर शिक्षा अधिकारी वहाँ पे पंकज जी जाट है, उनके पास भी हमने प्राप्ति एप्लीकेशन करी कि इस प्रकार की हमारी बालिकाओं के साथ सर ये हो रहा है। और बालिकाओं ने भी साथ में गई, उन्होंने भी बयान दिया सर इस प्रकार हमारे साथ हो रहा है और आप क्या कर रहे हो। तो अगर यार बालिकाएं का और ये मैटर है, मैं क्या बताऊँ आपको, मैं कि मुबारक खान इस प्रकार कर रहा है, आपको कार्रवाई करनी चाहिए। तो ठीक है, मैं भी आपके साथ में चल रहा हूँ। जैसे हमने कहा कि आप प्राप्ति दीजिए, उन्होंने कहा हाँ हम चल रहे हैं। जिसके बाद में यहाँ पर आए, यहाँ पे आने के बाद में उनका क्या हुआ हमको नहीं मालूम, हमको बाहर निकाल दिया। यहाँ आने के बाद में जब वो मुबारक खान से बात कर रहे थे, मैडम तहसीलदार मैडम तो बाहर खड़ी थी, यहाँ चली गई, लेकिन वो शिक्षा अधिकारी पंकज जी जाट खड़े थे, उनके पास से मुबारक खान आया और मेरे को बोल रहा है कि पंडित जी आपने ये क्या किया? मैंने आपकी बच्ची की चुनरी वगैरह थोड़ी खींची है, मैंने दूसरी बच्ची की खींची। मैंने कहा साले तेरे को अक्ल नहीं है, ये बच्चियाँ ये मेरी की नीचे दूसरे की खींची, ये बच्चा कौन की? ये भी हमारी है। बच्चियों का सम्मान होना चाहिए। आप गुरु हो, किस प्रकार के गुरु हो? अरे यार आप क्या करो, मैं माफी मांग लेता, वो करता, आपकी नीचे दूसरे का, ये कौन सा तरीका हुआ? मैंने कहा। और पंकज जी जाट वहाँ से देख रहे थे, बोले उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया उसके ऊपर। और इसके बावजूद उसने दूसरे रोज उनको एक्टिव करके यहाँ पे देवली करके डाल दिया कि आपको ट्रांसफर कर दिया। दूसरे दिन हमने देखा तो वापिस पानी गाँव से यहाँ आ गया, गेट वगैरह खोला। हमारा आक्रोश बढ़ गया कि इतने होने के बाद में भी आया और हंसता हुआ आया। हमने जाकर फिर थाने में रिपोर्ट लिखाई है और रिपोर्ट कर दी है उसकी, इस प्रकार का कार्यवाही हो रही है। लेकिन हम इससे संतुष्ट नहीं है। हम चाहते हैं श्रीमान मोहन जी यादव, आपको शायद आप भूल गए, क्योंकि अब हम गरीब आदमी हैं, हमें कोने में पड़ गए हैं। क्योंकि आपके साथ में हम जब आप संघ में थे, और संघ में आपके साथ कंधे से कंधा लगाकर, और आपके साथ जहां भी मीटिंग जाते थे हम आपके साथ थे। कि आपके माननीय श्री मोहन जी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे और हमारे लिए उज्जवल भविष्य का निर्माण करेंगे।
और हमारी बच्चियों को उच्च शिक्षाएं मिलेंगी, जिसके बावजूद ये कार्य हो रहा है। जिसके बाद में श्रीमान जी आशीष शर्मा विधायक, जो हमारे क्षेत्र के हैं, कन्नौज तहसील के विधायक जी आशीष शर्मा, जब हम वोट लेने आए थे, मैंने आशीष जी आपको हम वोट तो दे रहे हैं, लेकिन हमारा गांव आपका गांव समझना, आपकी हमारी बच्ची आपकी बच्चियां और हम आपसे जुड़े हैं और आपसे हम नहीं जाएंगे, चाहे कोई कुछ भी कहे कि इसमें वोट दो, लेकिन आज तक हमने बीजेपी में ही वोट दिया है, आपको भी दिया है आशीष जी, हमने आशीष जी कहा था, और चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन हम आप ही को देंगे। जिसके बावजूद आप हमारे कोई देख रेख नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर आ नहीं रहे हैं, इस प्रकार का माहौल बन रहा है और ये हो रहा है। आज भला हो RSS वालों का, बजरंग दल वालों का, जो आज सीना से सीना लड़ाकर हमारे साथ चले। और श्रीमान जी मुख्यमंत्री जी, आप मोहन जी यादव से निवेदन है कि आप क्या संघ को भूल गए, या समाज को भूल गए, या हिंदू तत्व को भूल गए हो, जो आज इस प्रकार की घटनाएं हो रही है। आपको मुख्यमंत्री हमने इसलिए बनाया कि आपकी बालिकाओं के साथ में घटना हो। आज हिंदू तत्व जागरण करने के लिए आप सब जगह जगह वो हो रहे, आंदोलन हो रहे, हिंदू एक हो, और आज हमारे बच्चों के साथ ये हो रहा है। और हमने तो उसको गुरु माना और 2-1 बार उसको क्षमा भी कर दिया। इसके बावजूद स्मार्ट साहब ने इस प्रकार की घटना की। शर्म आनी चाहिए हमको और हमारे गांव वालों को भी, और हमारे मुख्यमंत्री जी को भी शर्म आनी चाहिए कि आपके क्षेत्र में और आपका साथी आप भूल चुके हो। श्रीमान जी से निवेदन है कि श्रीमान जी मोहन जी यादव, आप इसकी शिकायत को लेकर इस पे घोर संगीन अपराध हुआ है, इस पे आप इसको शिकायत दर्ज करके आप इस प्रकार की कार्यवाही करें कि मुबारक जी खान के मकान पे बुलडोजर चलाए और उसके मकान को तोड़ने की हम आपसे विनती करते हैं। इस प्रकार की कार्यवाही हुई, आगे जाकर दूसरा शिक्षक भी सुधरे कि इस प्रकार की शिक्षा चल रही है। यहाँ पे जो अटैचमेंट जो आते हैं, यहाँ की शिक्षा लेते हैं, यहाँ पे पढ़ाने के जो मास्टर भी आ रहे हैं, वो एक भी नहीं, एक मुबारक खान आ रहा है और यहाँ पे पैसे तो इस गांव के लेते हैं और पढ़ाने दूसरे गांव जा रहे हैं, और बच्चों के पास में एक भी मैडम नहीं है। ये क्या हरकतें हो रही है। श्रीमान जी से निवेदन है कि कृपया ध्यान दे, और आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, इसलिए हमने आपको मुख्यमंत्री बनाया। चुन चुन के एक एक वोट से आप मुख्यमंत्री बने हैं, और वो किसके कारण? हम आम जनताओं के कारण। आज हमको भूल गए हैं, लेकिन हमने आपको नहीं भूला, चाहे आप भूल जाए, लेकिन हम एक है और एक रहेंगे। और एकता के साथ में सब गार्जियनों के साथ में बोल रहा हूँ कि श्रीमान जी मुख्यमंत्री से निवेदन है कि थोड़ा भी शर्म है आपको, और संघ की इज्जत कर। दो सरों ने इनसे कुछ पूछना चाहूंगा। सर, आप कब से यहाँ पे पढ़ा रहे हो? सर, कल BO साहब के आदेश से हमको अटैच किया गया। अच्छा, कल अटैच किया गया आपको। सर जी, आपको? मुझे BO साहब ने आदेश अटैच किया गया। मैं माध्यमिक विद्यालय भवाना में पदस्थ हूँ। मुझे व्यवस्था के लिए यहाँ पर बुलाया गया और कुछ समय बाद मुझे वापस जाना पड़ा, क्योंकि कारण क्या, हम एकला टीचर हूँ। वहाँ पर MS भवाना में एकला टीचर हूँ। 2-4 दिन मैं यहाँ रह सकता हूँ, उसके बाद में मुझे करना ही पड़ेगा, जाना ही पड़ेगा वहाँ पर। ये मेरी व्यवस्था के लिए यहाँ पर उपस्थित हुआ और शासन और BO साहब के आदेश से पालन कर रहा हूँ। जी, फिर यहाँ आप चले जाओगे, ये सर चले जाएंगे, तो ये बच्चे को कौन पढ़ाएगा? सर का तो यही है। क्लास 3 लगती है, और मतलब तीन ही क्लासों में एक ही सर है। इसके ये शासन की व्यवस्था हम क्या? ठीक है, आपकी क्या राय है इसके मामले में? हमारे सर 3 टीचर चाहिए, एक टीचर होना चाहिए। 2 टीचर, एक मैडम की व्यवस्था गवर्नमेंट से करवाई जाए। लड़कियां तो एक मैडम होना चाहिए, एक मैडम चाहिए, 2 टीचर, एक मैडम, एक लेडीज। एक जैसे कि आज एक गुरु था, एक सर था यहाँ पर, उसने बालिका को साथ छेड़छाड़ की, तो एक गुरु अगर वो छोड़ेंगे, अब वो क्या पता वो भी उसके जैसा हो। तो ये मेरी राय नहीं है, ये जनता की राय है। मैडम चाहिए, 3 सर चाहिए। मैडम होना चाहिए और 3 सर होना चाहिए। मैडम भी होने चाहिए। 3 स्कूल में, 15 स्कूल में एक एजेंट चाहिए, जो जांच करता रहेगा, चेक करेगा तो ही पढ़ेगा। 15 दिन एक तो जरूरी है। आइए, इसके बाद थोड़ा सा मैं ये बतलाना चाहूंगा कि इस मतलब कि ये स्कूल की व्यवस्था भी भंग की गई है। ये देखा जाता है जैसे कि लाइट भी टेम्परी चल रही है। अच्छा, यहाँ कोई प्रिंसिपल वगैरह कोई और भी अतिथि? एक ही जब 1 घंटा पढ़ा के भाग जाओ। अच्छा, ये जो बच्चे के साथ जो दुष्ट कर्म करने वाला, जो मतलब कि गलत व्यवहार करने वाला, ये कौन सा लड़का था? ये मुबारक पानी यहाँ के सर थे। बताओ, जब ये गुरु ये काम कर रहे हैं तो जनता का विश्वास तो उठ जाएगा ना। एक मतलब गुरु क्या होते हैं? एक गुरु ये काम कर रहे हैं कि बच्चियों को मतलब जो शिक्षक देने वाले छेड़ रहे हैं, तो ये जनता का विश्वास तो उनपे से उठ जाएगा ना। बताइए, और क्या परेशानी है यहाँ पे? यहाँ पे सर ना तो लेट बात की परेशानी है, पानी भी नहीं है यहाँ पे, छत लग चुका है, पानी भी नहीं है, परेशानी रहती है, कुछ भी नहीं है।
और सबसे बड़ी समस्या हमें किया जाता है। इसके खिलाफ कोई शिकायत कोई मतलब विधायक महोदय तक या और कोई भी अतिथि तक कहीं पे भी? आज बालिकाओं के साथ ये हो रहा है, कल से क्या होगा? श्रीमान जी से निवेदन है, कृपया उनके मुबारक जी खान पानी गाँव वाले के ऊपर बुलडोजर चला जाए उनके मकान के ऊपर और उनका बुलडोजर से ध्वस्त किया जाए, वरना हम धरना धरेंगे। श्रीमान से मैं रामलाल परमार प्रभारी ये ग्राम मवड़िया माध्यमिक विद्यालय में मुबारक खान द्वारा जो शिकायत मोबाइल थाने के बारे में बच्चों और पालकों द्वारा शिकायत की गई थी, उसके परिप्रेक्ष्य में विकासखंड शिक्षा अधिकारी द्वारा उन्हें जांच करने के लिए भेजा गया है। हम सारे छात्र छात्राओं के कथन ले रहे हैं और वो जो लिखित कथन है उन पे पालकों के भी हस्ताक्षर करा रहे हैं। जो भी कथन आएंगे उसके आधार पे हम जांच प्रतिवेदन तैयार करके वरिष्ठ कार्यालय आपसे भी कुछ पूछना चाहूँगा मैं श्रीमती स्मृति उपाध्याय ब्लॉक सह समन्वय जो यहाँ पर बच्चे के साथ में उसमें जांच दल में मुझे नियुक्त किया गया ब्लॉक शिक्षा अधिकारी। यहाँ पर बालिकाएं हैं, हमारी संदेश बालिकाओं को उनके स्वतंत्र रूप से कथन दिए जा रहे हैं और उस कथनानुसार हम लोग हमारे जो वरिष्ठ प्रतिवेदन बनाकर कार्रवाई जो इन गाँव वालों का तो ये कहना आ रहा ना कि ये मतलब जैसे कि मैं पूछना चाहता हूँ आपसे, जो गुरु पढ़ा रहे हैं वही ये हरकतें कर रहे थे, इसके बारे में आपका क्या राय है? निश्चित गलत है। अगर सही और गलत का पैमाना लिया जाए तो जो गलत मैम बच्चे को तो भरोसे उनके गुरु के भरोसे तो घर से माँ बाप पहुँचाते हैं और वो शिक्षा की अगर बच्चा गया तो फिर भरोसा किसका करे? बिल्कुल स्पष्ट तो जल्दी से जल्दी कार्रवाई हुई। शासकीय माध्यमिक विद्यालय मवड़िया। सर जी आपसे मैं पूछना चाहूँगा कि ये स्कूल की क्या व्यवस्था होंगे? सर पानी की व्यवस्था भी नहीं है, लाइट की व्यवस्था नहीं है, बालिका उनके लिए शौचालय चले के अलग खुद देख लीजिए। आइए देखा जाता है शौचालय का अलग क्या दिक्कत है यार? यही से जान दो शौचालय ये मैं जा रहा हूँ शौचालय की ओर, शौचालय की ओर जा रहा हूँ मैं। आइए आपको भी दिखा देते हैं। बाप रे बाप क्या गंदगी कर रखी है, ये व्यवस्था है, कोई सुविधा नहीं है शौचालय में भी, कोई व्यवस्था नहीं है, ना तो पानी की व्यवस्था है। लाइट की भी व्यवस्था, लाइट का क्या है? ये लड़की का बाथरूम देख लिया ढंग से घुमा के दिखा, अच्छी व्यवस्था है। ये ग्राम के सभी लोगों परेशान है। बिल्डिंग पूरी जर्जरी हो रही है, साइड वाली बिल्डिंग पूरी जर्जरी हो रही है, देख लो कभी भी गिर सकती है, वो उसका कोई वो नहीं देख सकते। उसके अंदर ही छत के अंदर ही बच्चे पढ़ते हैं, ऐसे कैसे चलो अंदर ही।